करते हैं ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जो होता है ना वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। ठीक है, पैसिव जो होता है उसमें होता है सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक्टिव में प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन से। गाइस, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? सब्सटेंसेज मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन डाउन अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। जो कुछ सब्सटेंसेज होते हैं, मेजरली सल्यूट मॉलिक्यूल्स, वो अपने हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूव करते हैं डाउन अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, एग्जांपल्स क्या होते हैं इसमें? हमारे गैसेस आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, फूड सब्सटेंसेज, वेस्ट एट्सेट्रा। ऑस्मोसिस प्रोसेस देखें तो वाटर मूव्स करता है फ्रॉम हाई टू लोअर कंसनट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, एग्जाम्पल वाटर। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है एक्टिविटी। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ की एक्टिविटी होगी, मतलब यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो यूटिलाइज होती है। सब्सटेंसेज मूव फ्रॉम लो टू हायर कंसनट्रेशन अप अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। एग्जाम्पल्स आते हैं मिनरल्स इनटू प्लांट रूट्स। ठीक है, जहाँ पे एटीपी की एनर्जी मतलब लगती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइस, कि जो पोटेशियम का कंसनट्रेशन होता है वो सेल के अंदर ज़्यादा होता है और बाकी इन चीज़ों का कंसनट्रेशन बाहर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब परमेबिलिटी क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू? ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर हमें किसी सब्सटेंस को मूव करवाना है, ठीक है, तो वो परमेबल है या नहीं है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले आते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा परमेबल होते हैं, जो कि पास करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये सब परमेबल होते हैं, मतलब ये पास कर सकते हैं। इनके बाद आते हैं स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे वाटर, यूरिया, ग्लिसरॉल, है ना, NH3, ये सब। ये क्वेश्चन गाइस आया है 2025 को भी आया है क्वेश्चन हर शिफ्ट में, कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा परमेबल है। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। फिर आते हैं हमारे पास में क्या, लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल, तो उसमें आता है ग्लूकोज, सुक्रोज, और लास्ट में आते हैं आयंस, H+ आयन, Na+, K+, है ना, Ca2+, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। So because of its hydrophobic interior, the lipid bilayer of the cell membrane restricts the passage of most polar molecules. This barrier functions allows the cell to maintain concentration of solutes in its cytosol that differ from those in the extracellular fluid and in each of the extracellular membrane enclosed compartments. To benefit from the behavior, however, cells have had to evolve ways of transferring specific water-soluble molecules and ions across their membrane in order to ingest essential nutrients, excrete metabolic waste products, and regulate intracellular ion concentration. Cell use specialized membrane transport proteins to accomplish their goal. क्या होता है इसका मतलब? कि देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होने देगी, अपने अंदर आने देगी। ठीक है, अब इस चीज़ को हम बेनिफिट की तरह देख सकते हैं, मतलब इस बैरियर से बेनिफिट के लिए क्या होता है, सेल जो होता है ना वो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स अपने अंदर ट्रांसफ़र करवाता है और आयंस को, ताकि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अंदर ले सके और जो हमारा वेस्ट है वो बाहर जा सके। तो इस प्रोसेस के लिए डेफिनेटली सेल कुछ ना कुछ तो करेगा, तो उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये काम दे दिया है। The importance of such small molecules transport is reflected in the large number of genes in all organisms that code for the transmembrane transport proteins involved, which make up 15 to 30% of the membrane proteins in all cells. ठीक है, तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है गाइस, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, as few molecules are able to diffuse through a lipid membrane, the majority of the transport process involve transport proteins. So these transmembrane proteins possess a large number of alpha helices immersed in lipid matrix. In bacteria, these proteins are present in the beta lamella form. मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके की होती है, हमने पढ़ा था पैसिव और एक्टिव। अब यहाँ से कहानी शुरू हुई है मेन। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना उसमें डाउन द ग्रेडियंट होता है ट्रांसपोर्ट। डाउन द ग्रेडियंट मतलब उसमें एटीपी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है पैसिव में। ठीक, एक्टिव में क्या होता है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, मतलब आप किसी के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो। इसको ऐसे समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से, जैसे मान लो मुझे है ना कोई काम करना है या मुझे कहीं बाहर जाना है, ठीक है, और मुझे मतलब सब राज़ी हो गए हैं जाने के लिए, मतलब पास की जगह है तो मुझे बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे एनर्जी नहीं लग रही है, मतलब ज़्यादा। मैंने बोला हाँ मुझे बाहर जाना है, मुझे बोल दिया हाँ जाओ, तो मैं चली गई। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ कि मैंने बोला मुझे बाहर जाना है, मुझे हैदराबाद जाना है, ठीक है, मुझे बाहर की जगह जाना है,
तो फिर मुझे क्या हुआ, मुझे अलाउ नहीं किया गया, तो मुझे अगेंस्ट में जाना पड़ा। अगेंस्ट में जाना पड़ा मतलब मुझे एनर्जी लगी, है ना, तो एनर्जी मैंने ATP के फॉर्म में लगाई। और इसमें सिंपल आता है, फैसिलिटेटेड आता है। सिंपल में प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, फैसिलिटेटेड में चैनल प्रोटीन्स लगते हैं और कैरियर प्रोटीन्स लगते हैं, ठीक है। और एक्टिव में जो ATP लग रहा है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी लगता है। कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड अगर हम देखें कैरियर वाले में, तो इसमें हमारे 4 होते हैं, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट और सिम्पोर्ट, ठीक है।